लास्ट की वीडियो में हमने जीएसटी के बारे में समझा था कि जीएसटी क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। आज की वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 8 को सॉल्व करेंगे जो जीएसटी के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ फर्नीचर की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। ये पूरा फॉर्मेट है कि किस तरह जनरल एंट्रीज़ को बनाया जाता है। हम सबसे पहले किसके बिजनेस की हम जनरल एंट्रीज़ बना रहे हैं वो इस तरह लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित, और हम बना रहे हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल यहाँ हम लिखेंगे, एंट्रीज नहीं सिर्फ जर्नल। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट फॉर्मेट होता है। डेट के कॉलम में हम डेट लिखते हैं। ये सब तो आपने जर्नल की वीडियो में सीख ही लिया होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आज से सिर्फ क्वेश्चन सीरीज ही वीडियो अपलोड होगी क्योंकि ज़्यादातर डाउट्स सिर्फ क्वेश्चन में ही आते हैं। कॉन्सेप्ट तो आप लोगों के क्लियर होंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा डाउट्स क्वेश्चन सॉल्विंग में आता है। जिस तरह यहाँ फर्नीचर की अमाउंट निकालने में डाउट आ रहा होगा आप लोगों को, इसीलिए आपने ये वीडियो पर क्लिक करा है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। रोहित ने गुड्स परचेज करे हैं साहिल से 50,000 में, और उस पर 50,000 प्लस जीएसटी और एसजीएसटी लगा है, यानी 50,000 के ऊपर 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा है। यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है क्योंकि यहाँ साहिल का नेम गिवन था। अगर किसी का भी नेम नहीं गिवन तो वो कैश ट्रांजैक्शन हम मानेंगे। तो यहाँ परचेजेस की एंट्री होती है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट है, और ये जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ लगी है 9%। तो ये हमारी एसेट ट्रीट करते हैं हम परचेजेस में जब जीएसटी हम पे करते हैं, और एसेट डेबिट होता है, इसलिए यहाँ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को हमने डेबिट करा है। क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो साहिल के अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे 59,000 से। फर्स्ट एंट्री में तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर उसने अच्छे से कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होंगे जीएसटी के ऊपर। तो इसी तरह से कोई भी हम परचेज करेंगे, फर्नीचर भी परचेज करेंगे, हमें जीएसटी को डेबिट ही करना होगा, और सेल्स में हम क्रेडिट करते हैं, वो तब देखेंगे जब सेल्स की एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड एंट्री में रोहित ने सैम से गुड्स परचेज करा है 40,000 पे, और उस 40,000 पे ट्रेड डिस्काउंट लगा है 10% का, और फिर उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% लगी है। 20,000 इमीडिएटली रोहित ने पे कर दिए, और जो बाकी का रिमेनिंग बैलेंस है वो 3 मंथ्स में पे हो जाएगा। तो यहाँ तीनों एंट्रीज तो सेम रहेंगी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। कैश भी पे कर दिया है रोहित ने तो ये क्रेडिट करेंगे, और कुछ रिमेनिंग जो अमाउंट जो 3 मंथ्स में हमसे पे करना है वो भी हम लिख देंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम जो आती है वो अमाउंट कैलकुलेट करने में आती है। तो अमाउंट यहाँ पर किस तरह से करेंगे हम। 40,000 गिवन है, 40,000 में से सबसे पहले हम 10% को हटा देंगे क्योंकि 10% यहाँ ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट आती है वो हम परचेजेस अकाउंट में लिखेंगे, यानी 36,000, यानी कि 40,000 का 10% होता है 4,000। तो 40,000 से 4,000 माइनस करेंगे, 36,000 अमाउंट आ जाएगी। अब इस 36 अमाउंट पे हमें जीएसटी कैलकुलेट करनी है। 36 का 9% होता है 3,240 रुपीज़। दोनों में हम जीएसटी लिख देंगे। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं कि 40,000 पे ही 9% निकाल लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद इस अमाउंट पे हमें जीएसटी लगानी है। अब क्वेश्चन में गिवन था कि कैश 20,000 पे कर दिया है, कैश पे करा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और बाकी का रिमेनिंग बैलेंस यानी इन तीनों का टोटल में से माइनस करके 20,000 जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो सैम के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। और नरेशन लिखा हुआ है, इसी तरह नरेशन लिखना है। यहाँ पर भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। थर्ड एंट्री में रोहित ने ड्राइंग्स करी है गुड्स की, 20,000 गुड्स की ड्राइंग करी है। जब हमने सुना कि 20,000 गुड्स की एंट्री हुई तो हम यहाँ पर 20,000 एकदम से लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि इस 20,000 गुड्स जो रोहित ने निकाले हैं बिजनेस से, उस 20,000 पे भी तो जीएसटी लगी होगी जब परचेस करा होगा। तो सबसे पहले उस 20,000 की जीएसटी को हम निकालेंगे, फिर वो टोटल अमाउंट हम पूरी यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें नहीं ध्यान देना, सबसे पहले हमें परचेजेस की अमाउंट लिखनी है। परचेजेस की अमाउंट है 20,000 क्योंकि 20,000 गुड्स रोहित ने विड्रॉन करे हैं बिजनेस से। अब इस 20,000 पे 9% जीएसटी लगेगी, और 9% दोनों पे लगेगी, ईच सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, और फिर ये टोटल अमाउंट यहाँ पर जाएगा। तो आई होप आपका ये वाला भी डाउट क्लियर हो गया होगा। फोर्थ एंट्री की तरफ चलते हैं। फोर्थ एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री में गगनदीप को रेंट पे करा है 30,000 का, उस रेंट पे भी जीएसटी लगेगी 6% ईच, यानी 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। तो यहाँ रेंट अकाउंट सेम हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने परचेजेस की एंट्री करी थी। तो रेंट भी एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे। अब यहाँ गगनदीप का नेम नहीं आएगा, यहाँ पर कैश अकाउंट आएगा क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं। तो इधर रेंट की अकाउंट अमाउंट लिखेंगे 30,000, फिर इस 30,000 पे हम लगाएंगे 6% जीएसटी, और दोनों पे 6% जीएसटी लगाएंगे, और पूरी ये वाली तीनों टोटल अमाउंट हम कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने टोटल अमाउंट पे करी है, ना कि सिर्फ 30,000 पे करी है। फिफ्थ एंट्री देखते हैं। ये वाली भी एंट्री बहुत कन्फ्यूजिंग होती है
जब स्टार्टिंग में जर्नल एंट्रीज जीएसटी वाली करते हैं तो इस वाली एंट्री में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग 5000 बिफोर TD of 10% रिटर्न टू सैम सच गुड्स फॉर परचेज बाय पेइंग CGST एंड SGST। तो यहाँ जो सैम से रोहित ने गुड्स खरीदे थे तो उसमें से कुछ गुड्स वापस रिटर्न कर दिए हैं सैम को ही, 5000 गुड्स रिटर्न कर दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 5000 बिफोर TD है, बिफोर TD यानी ट्रेड डिस्काउंट उसमें इंक्लूड है अभी। तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट में जब हमने एंट्री करी थी, यहाँ पर सैम के अकाउंट में हमने जब एंट्री करी थी तो 40,000 के गुड्स खरीदे थे और 40,000 के गुड्स हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज करे थे और ये 10% हमने एंट्री करने से पहले ही डिडक्ट कर दिया था, हमने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करा था। सेम इसी तरह हम यहाँ एंट्री करेंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट में 5000 पूरी अमाउंट नहीं लिखेंगे, 5000 का 10% माइनस करके वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर 4500 रुपीज़ परचेजेस रिटर्न अकाउंट में आएगा और फिर इस 4500 के ऊपर 9% GST लगेगी और फिर इन तीनों का टोटल अमाउंट 5310 रुपीज़ सैम के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। यानी कि अब सैम का अकाउंट 5310 से कम हो गया है। इस इलस्ट्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है 6th एंट्री। 6th एंट्री में हमसे अमाउंट कैलकुलेट नहीं होती, हम आसानी से एंट्रीज तो कर लेंगे लेकिन अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, इसी तरह हमसे गलती हो जाएगी। अब ये गलती ना हो इसलिए आसानी से समझना इस एंट्री को। फर्नीचर परचेज करा है 44,800 का इंक्लूडिंग IGST। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ये सब अमाउंट एक्सक्लूडिंग GST अमाउंट थी, यानी हमें GST कैलकुलेट करनी थी। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो टोटल अमाउंट गिवन है 44,800 फर्नीचर की गिवन है, इसमें हमें GST अकाउंट निकालने हैं। GST अकाउंट निकालते कैसे हैं? हम नॉर्मली क्वेश्चन में क्या करते थे कि अमाउंट जो गिवन होती थी उस पर जितना भी GST था वो उसे मल्टीप्लाई करते थे तो हमें GST अमाउंट गिवन होती थी। लेकिन हमें GST अमाउंट भी नहीं गिवन तो हम नेट अमाउंट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका एक पूरा फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चन में भी गिवन है नोट में। बेस अमाउंट को निकालने के लिए, यानी ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को निकालने के लिए टोटल अमाउंट को, यानी जो क्वेश्चन में गिवन है टोटल अमाउंट जिसमें GST इंक्लूडेड है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 100 एंड प्लस 12% से। 12% IGST लगाई है क्वेश्चन में फर्नीचर पे तो 12% लिखेंगे। अब जिस क्वेश्चन में 6% लगी होगी तो 6% लिखेंगे, 5% लगी होगी 5% लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगी अमाउंट, लेकिन ये मेथड सेम रहेगा। इसी तरह हम ये अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है ये 44,800 गिवन है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 112 से, तो ये हमारी बेस अमाउंट यानी 40,000 निकल कर आ जाएगी। एंट्रीज करना आसान है लेकिन यहाँ अमाउंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब हमें मालूम नहीं होता, लेकिन अब आपको अच्छे से मालूम हो गया है। तो नेट टोटल अमाउंट जो हमें गिवन थी वो 44,800 गिवन थी। फर्नीचर की जो अभी हमने बेस अमाउंट निकाली है वो 40,000 है और इस 40,000 पे 12% GST लगी है तो 12% हो गई 4,800। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। इस क्वेश्चन जो गिवन है मर्सिस सिम्फनी से मशीनरी परचेज करी है 1,40,000 की, उस पर 9% CGST और SGST लगी है और क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख इमीडिएटली पे कर दिए है और जो बैलेंस बचा है वो 2 महीने बाद पे होगा। तो यहाँ सेम एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, जितनी अमाउंट हमने पे कर दी है टू कैश अकाउंट लिखेंगे और जितनी रिमेनिंग अकाउंट है टू उस क्रेडिटर का नेम लिख देंगे। तो यहाँ टू मर्सिस सिम्फनी इंडस्ट्रीज गिवन था तो हमने वो लिख दिया है। अमाउंट पे ये बहुत ही ईजी है, अमाउंट अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखी है। तो 1,40,000 की मशीनरी परचेज करी है, इस 1,40,000 पे 9% 12,600 आ रही है तो दोनों पे 12,600 लगेगी और इन तीनों का टोटल लेंगे और टोटल में से 1 लाख माइनस करेंगे जो कि हमने कैश में पे कर दिया है और रिमेनिंग अकाउंट को हम यहाँ टू मिसेस सिम्फनी इंडस्ट्रीज़ के अकाउंट में लिख देंगे। तो ये थी आज की जर्नल एंट्रीज। अगर आपको ये सारी एंट्रीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।